जय सिया राम दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि बंदरों का पूजन किया जाता है। बंदरों को फल अथवा चने खिलाए जाते हैं अथवा गुड़ और चने खिलाए जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है या इसके पीछे शास्त्र क्या कहते हैं, क्यों खिलाते हैं हम बंदरों को गुड़ और चने? दोस्तों, इसके पीछे ज्योतिष शास्त्र भी है, वास्तुशास्त्र भी है और हमारे पुराण, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वे भी इसकी अनुमति देते हैं, वे भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो प्रत्येक जीव की रक्षा के लिए, उसके भोजन के लिए प्रतिबद्ध है, उसके भोजन की व्यवस्था करता है और इसी क्रम में हम बंदरों को भोजन भी कराते हैं। हालांकि इसके पीछे हमारा धार्मिक शास्त्र कहता है कि व्यक्ति की अनेक परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बंदरों को भगवान श्री हनुमान का स्वरूप माना गया है, इसलिए उन्हें भोजन कराना है भी तो इसका बहुत ही लाभकारी अर्थ माना गया है। ये बहुत ही अति लाभकारी माना गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इससे आपको किस तरह के फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले एक बार सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से जय श्री राम लिखता है, राम भक्त हनुमान उसके हर बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई जानवरों को देवी देवता का स्वरूप माना गया है, कईयों को बहुत शुभ भी माना गया है। बंदर को भी शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण और हनुमान जी का स्वरूप भी बताया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में बंदरों की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन भी कराया जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग बंदरों को फल, रोटी और अन्य खाने पीने का सामान देते हैं, मगर इस बात से लोग अनभिज्ञ होते हैं कि बंदर को क्या खिलाने से क्या फल प्राप्त होता है। इस विषय में हमने कई ज्योतिष शास्त्रों से बात की। वैसे तो बंदर भगवान हनुमान जी का प्रतिनिधित्व करता है, मगर साथ ही बंदर बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व भी करता है। अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं या फिर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है तो आपको बंदरों को भोजन जरूर कराना चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, कई विद्वान यह भी बताते हैं कि बंदरों को भोजन कराने के हमें फ़ायदे भी मिलते हैं। कैसे? बंदरों को शास्त्रों में क्या महत्व दिया गया है और किस प्रकार से फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, बंदर का दिखना एक शुभ संकेत है। खासतौर पर अगर आपको सुबह सुबह बंदर दिख जाता है तो इससे आपका पूरा दिन सफल होता है। आपको सुबह शाम बंदर को भोजन कराना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बंदरों को भोजन कराना यानी श्री हनुमान जी का भोग लगाना। बंदरों को भोजन कराते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि यह मांसाहारी नहीं होते हैं और इसलिए इन्हें हमेशा शाकाहारी भोजन ही अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका मंगल कमज़ोर है तो बंदर को लाल रंग का फल आपको भोजन में देना चाहिए और अगर बुध कमज़ोर है तो उसको नियमित देसी घी लगी रोटी को खाने के लिए देनी चाहिए। इससे आपके जो ग्रह हैं वे बलवान होने लगते हैं और आपको सकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं। दोस्तों, बंदरों को पपीता खिलाने से बृहस्पति मजबूत होता है और यदि विवाह से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो वह भी दूर हो जाती है। पपीता ही नहीं, अगर आप बंदर को कोई भी पीली चीज़ अर्पित करते हैं, उसे खिलाते हैं, चाहे वह बर्फ़ी हो, बेसन के लड्डू हो या चने हो, तो इससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है और आपके विवाह के योग तो बनते ही, साथ साथ आपके लिए नए नए अवसर खुलने लगते हैं, आपको नए नए कमाई के जरिए मिलने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए भी बंदरों को चने खिलाए जाते हैं। बंदरों को काले चने खिलाने का क्या फल है? दोस्तों, काले चने बंदरों को अति प्रिय हैं और यदि आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है तो बंदरों को काले चने भोजन में दें। आप नियमित भी बंदर को काले चने दे सकते हैं या फिर आप शनिवार को सुबह के समय बंदरों को भोजन में काले चने जरूर देने चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपका शनि जो आपको दुष्प्रभाव दे रहा था उसके प्रभावों में शांति आने लगती है। दोस्तों, हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो आपके हर तरीके के बिगड़े हुए कार्यों को बना सकते हैं। चाहे वह कोई भी ग्रह हो उसे भी हनुमान जी शांत कर देते, चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो या कोई भी ग्रह हो, उसे हनुमान जी ठीक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पूर्वज, आपके ऊपर पितृ दोष लगा हो अथवा आपकी कुलदेवी आपसे रूठी हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में चल रही हो, आपको कोई अनजान भय हो, तो हनुमान जी उसे भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप बंदरों को अलग अलग चीज़ खिलाते हैं तो उसका परिणाम आपको अलग अलग रूप में मिलता है, लेकिन ये सकारात्मक रूप में मिलता है।
दोस्तों, किसी को भी अगर जल पिलाना पुण्य का कार्य है, ये तो आप जानते ही हैं। बंदरों को अगर आप नियमित जल पिलाते हैं तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और यदि आपकी माता के साथ आपके रिश्ते खराब हैं या फिर आपकी माता की सेहत खराब रहती है तो वह भी ठीक होने लगेगी। आप जब आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपकी माता की तबीयत भी ठीक होने लगेगी। बंदरों को चावल खिलाने से शुक्र मजबूत होता है। शुक्र के मजबूत होने से सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को होता है, क्योंकि यह ग्रह महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व करता है। इससे सुंदरता बढ़ती है और त्वचा से संबंधित रोग भी दूर होते हैं। दोस्तों, बंदरों को मीठा खिलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और इससे आपका मंगल भी मजबूत होता है। आपको हर मंगलवार को बंदरों को लाल रंग का मीठा फल या मिठाई अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से जब आपका मंगल मजबूत होगा तो आपके शत्रुओं का दमन होने लगेगा, आपके शत्रु आपसे दूर होने लगेंगे, आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी की कृपा से आप जो भी परेशानी में चल रहे हैं वो परेशानियाँ शीघ्र ही दूर होंगी। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।